प्रश्न आज मेरे पास आए हैं। एक 16 वर्ष के बालक का है, एक 27 वर्ष के युवक का है और एक 43 वर्ष के प्रौढ़ का है। 3 प्रश्न आज मेरे पास में आए हैं। तीनों प्रश्नों में एक ही बात कही गई है, एक ही बात, और बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आपकी हमारी सबकी कहानी है। और तीनों एक ही बात कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा से सत्संग मिला, सत्संग की कृपा से कुछ बोध हुआ, समझ में आया कि ये मार्ग ठीक है, ये मार्ग ठीक नहीं है। अनेक अनेक प्रकार के मंत्र भी जप कर देख लिए, आप सब संतों के मुख से सुना है, नाम जप भी खूब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने तो यहां तक लिखा है कि मैंने तो अपने गले में एक की जगह 10 तुलसी की माला पहन ली। सब प्रकार के मंत्र भी मैंने जप कर देख लिए हैं, पर मैं किसी भी प्रकार से काम वासना से मुक्त हो नहीं पा रहा हूं। यहां तक कि कभी कभी लीला चिंतन करते हुए भी मन में विकार आता है, मैं किसी भी प्रकार से काम वासना से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। 16 वर्ष का एक बालक है, उसकी स्थिति भी यही है। उसको भी सत्संग की कृपा से थोड़ा बोध हुआ है, उसको सही गलत का भेद समझ में आ रहा है। एक 27 वर्ष का युवान है, वो भी इसी परिस्थिति से जूझ रहा है। और एक 43 वर्ष का प्रौढ़ साधक है जो विगत कई वर्षों से साधना में लगा है और वो कहता है कि मेरी स्थिति तो और दयनीय है। मैं तो जितना अपने आप को इस दलदल से बाहर धकेलने का प्रयास करता हूं, मैं उतना इस स्थिति में और धंसता चला जा रहा हूं। अब तो मुझे निराशा होने लगी है, अब तो मेरा मन अवसादग्रस्त होने लगा है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। तो कल जब शंभू जी ने मुझे सब पत्र दी तो मैंने कहा कि देखो, 3 अलग अलग अवस्था के लोग हैं और तीनों ही साधक हैं, तीनों ही अपने अपने स्थान पर साधक हैं और एक ही परिस्थिति से जूझ रहे हैं। देखो, बात सुन भी ली, समझ भी आ गई, पर सुनने समझने पर भी उस दुर्गुण से जीव अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा है। और जी तीनों जो ये प्रश्न करने वाले हैं, उनके शब्द ही बता रहे हैं कि वो अपने जीवन में बहुत सिंसियरली साधन कर रहे हैं। अनावश्यक बात मैं यहां से कहता ही नहीं। वो तीनों अपने जीवन में साधन कर रहे हैं और इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था, भगवान ने तभी कहा, मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरंति ते। जीव अपने बल से, अपनी शक्ति सामर्थ्य से इससे नहीं जीत सकता है। गोस्वामी जी ने तो पहले ही कह दिया कि रहा न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जेहि राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। खैर, मैं तो तीनों से एक ही बात कहूंगा, इस परिस्थिति से त्राण पाने का केवल एक ही उपाय है और वो है मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के शरणागत होना। क्योंकि भगवान ने ही स्वयं कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरंति ते। आप कह रहे हैं हमने ये भी करके देख लिया, हमने वो भी करके देख लिया, यही तो आपसे भूल हो रही है। आपको लगता है आप करके इससे मुक्त हो जाओगे। इस संसार में कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसी युक्ति नहीं है जो जीव को वासना मुक्त कर सके। जीव को वासना मुक्त करने की सामर्थ्य केवल केवल और केवल के हित की जय साधु संगति सो, साधु संगति सो जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन। कभी कभी कोई रोग ऐसा होता है, डॉक्टर कहता है मेडिसिन भी लेना है, एक्सरसाइज भी करना है और थोड़ा परहेज भी करना है। तो ऐसे ही इस रोग से मुक्त होने के लिए भी ये तीनों ही बातें आवश्यक हैं। नित्य प्रति आपको सत्संग का भी सेवन करना है नियम से। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तीनों ही, 2 तो युवान हैं, एक प्रौढ़ व्यक्ति है। बैठे बैठे माला चलाने से कुछ नहीं होगा भाई। पहले भी मैंने आपको कहा था, इस शरीर से जाकर सेवा करिए। ये जो जीवनी शक्ति है, जब तक उसको सेवा में नहीं लगाओगे तब तक यही परिणाम आएगा। कई बार तो मैंने आपसे कहा, अगर इस शरीर से सेवा नहीं करोगे, अब एक 16 साल का जो बालक है, अब उसकी जीवनी शक्ति तो बिल्कुल चरम पर होती है। 27 वर्ष का जो साधक है, उस समय भी कोई अभाव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तो भाई अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए। इसीलिए तो हमारे आचार्यों ने अष्टयाम सेवा पद्धति दी। भाई ठाकुर जी को यदि 5 साढ़े 5 बजे मंगला करनी है
तो हमको 4 बजे जगना पड़ेगा कि नहीं? 9 बजे श्री जी का शयन होगा तो भाई हमको शैया तक पहुंचते पहुंचते 10:30 11 बजेंगे कि नहीं? समय कितना है? और पूरे दिन में भी अगर आप सच में अष्टयाम सेवा करते हैं ना, तो ये तो मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, कभी कभी तो भाई कमर सीधी करने का भी अवसर नहीं मिलता। तन भी लगाए, मन भी लगाए, ध्यान भी वही सेवा में है, क्योंकि सेवा तो ध्यान से होगी। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बड़ी मौलिक पद्धति दी, भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। क्योंकि वो जानते हैं कि वो तो जीवनी शक्ति है। हमारे सारे विचार, अरे विचार तो छोड़ो, सारा ज्ञान उसके प्रबल प्रवाह के सामने बह जाता है। अगर जीवनी शक्ति अधोगामिनी है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इन 3 लोगों ने तो सन्मुख आकर प्रश्न पूछ लिया। बहुत से लोग तो लाज संकोच के मारे पूछ नहीं पाते, और बहुत से लोग इसलिए नहीं पूछते, भाई यदि हम अपनी ये बात बता देंगे कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। पर मैं इन 3 लोगों से एक बात अवश्य कहूंगा, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। सत्संग अपना कार्य कर रहा है, जो आपने अपना अंतर्मन बिल्कुल सीधे स्पष्ट मेरे सामने रख दिया। वो जो हमारी जीवनी शक्ति का प्रवाह है, अगर वो अधोगामिनी है तो भाई उसके प्रवाह को केवल विचार से नहीं रोका जा सकता। वो जो सारा ज्ञान आपने सुना है ना, वो केवल विचार आपकी इस जीवनी शक्ति के प्रवाह को नहीं रोक पाएंगे। उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पानी नीचे की ओर तो सहज जाता है, बिना प्रयास के जाता है, लेकिन उसी पानी को यदि आपको ऊपर पहुंचाना है, यदि उस पानी का प्रवाह आपको ऊर्ध्वगामी करना है, तो क्या चाहिए आपको? एक इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट, यू नीड दैट एनर्जी। तो वो जो जीवनी शक्ति आपके पास है ना, यू वुड हैव टू चैनलाइज दैट लाइफ एनर्जी। नियम से सत्संग श्रवण करिए और नियम से सेवा करिए। और मैं तो कहता हूं सत्संग, सेवा और सुमिरन में, इन तीनों में सबसे अधिक सेवा पर ध्यान दीजिए, सबसे अधिक सेवा करिए। इतने व्यस्त हो जाइए शुभ कर्म में, इतने व्यस्त हो जाइए सत्कर्म में कि आपको बैठने का अवसर ही ना मिले। कुछ काल तक तो आपको यही करना होगा। आपने कहा 10 तुलसी की माला पहन ली, 100 पहन लो, लाद लो सर से पैर तक तुलसी। आपने कहा कि सब प्रकार के मंत्र जप कर देख लिए, उल्टे और उस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, खा रहे हो, पी रहे हो और पड़े पड़े माला घुमा रहे हो, तो यही तो होगा और क्या होगा। अरे हमारे उपनिषद कह रहे उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अनादिकाल से ऋषि मुनि पुरुषार्थ करते आ रहे हैं, अपनी कार्य सिद्धि हो गई, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, उसके बाद लगे हैं किसमें? लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। तो एक पैकेज है और आपको नियम से करना पड़ेगा, और दीर्घ काल तक बिना थके, बिना निराश हताश हुए आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। नियम से सत्संग श्रवण करिए, सद्विचार का सेवन नियम से करिए, और नियम से सेवा, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। ये बालक यहां पर बैठे हैं, जब ये आरंभ में मेरे पास में आए, उस समय मेरा वृंदावन में रहना नहीं होता था, मैं तो यात्रा पर रहता था। ये लोग वृंदावन आकर रहने लगे, तो मैंने इनसे एक ही बात कही थी, भैया भजन कम करना, अधिक करना, पर सेवा में रहना, किसी संत की सेवा करना, सुबह से लेकर शाम तक लगा देना अपने आप को सेवा में। सोचा कि बैठे बैठे सिद्ध हो जाएंगे तो बड़ी भारी दुविधा में पड़ जाओगे, जीवन कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। क्योंकि गुरु कृपा से इस बात का किंचित बोध है, वो जो जीवनी शक्ति का प्रवाह है वो किसी के रोके नहीं रुकता। कोई मिट्टी का दिया नहीं आप फूंक मारोगे और बुझ जाएगा। और ऐसा कोई हमारा संकल्प सिद्ध नहीं है, आज हम संकल्प करेंगे और कल उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए भाई हमको प्रार्थना, पुरुषार्थ, प्रतीक्षा सब करना पड़ेगा। तो नियम से सत्संग कीजिए और नियम से सेवा करिए। और आरंभिक स्थिति में, इस स्थिति में बैठकर माला करने के स्थान पर सत्संग और सेवा करते करते भगवान नाम का स्मरण करिए। परम औषधि तो वही है, लेकिन सेवा करते करते, सत्संग करते करते भगवान नाम का स्मरण करिए। इसके अतिरिक्त भाई और कोई उपाय नहीं है। इसी को कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा भगवान के शरणागत हो जाना। और भगवान कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्ति ते। गोस्वामी जी यही बात लेकर तो भगवान के पास पहुंचे। अरे प्रभु मम हृदय भवन प्रभु तोरा, और यहां आए बसे बहु चोरा।
तब भगवान हंसे, बोले यदि ईमानदारी से ये हृदय हमारा ही भवन है तो फिर इसकी संभाल हम करेंगे। और ये सब करते हुए भी कहीं भी अपने मन में कर्तापन का भाव ना आने पाए। अभी तक यही भूल आपसे हो रही है। आप तीनों स्वयं इससे मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, आप नहीं हो पाएंगे। कल आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था ना मैंने, एक पहाड़ से एक कंकड़ लेकर आप लाख बार उस पहाड़ को मारो, भाई ये कंकड़ तुम्हारा ही है, इसकी बात मान लो, ये तुमसे कह रहा है अपने स्थान से हट जाओ, पहाड़ हट जाएगा? किसी भी प्रकार से नहीं हट सकता। और ये जो स्थिति है, दिस इज एब्सोल्युटली लाइक मूविंग अ माउंटेन। ये जो स्थिति है ये बिल्कुल ऐसी ही है। प्रभु की कृपा होगी, इस प्रक्रिया से जब आप गुजरेंगे, दीर्घ काल तक जब इसका साधन करेंगे, वही कोयला हीरे में परिवर्तित होता है जो समय का दबाव और वो पीड़ा झेल जाता है। कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे। बड़ी दीर्घकालीन प्रतीक्षा है उसकी। वो कब से अंधकार में ही पड़ा है, वो कोयला धरती के गर्भ में कब से अंधकार में पड़ा है, प्रहार झेल रहा है, पीड़ा झेल रहा है, कितना भयंकर दबाव है उस पर, लेकिन वो सब झेल रहा है। और बस वही कोयला एक दिन चमचमाता हुआ हीरा बनकर किसी के हाथ आता है, भगवान के श्रीअंग का आभूषण बनता है। दिस इज द ओनली प्रोसेस। यही एक प्रक्रिया है। एक भ्रम अपने भीतर से आप निकाल देना। कोई मंत्र जपोगे इससे मुक्त हो जाओगे, कोई माला पहनोगे इससे मुक्त हो जाओगे, कोई चूर्ण कोई औषधि आपको चटाएगा और आप इससे मुक्त हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यही स्वस्थ प्रक्रिया है।